नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं IBN भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी विकास की योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं। आज अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में अवध, सीतापुर में नैमिषारण्य, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर बस अड्डों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर, कौशाम्बी समेत 7 बस अड्डे का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। 60 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी अधिकारियों को और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है कोविड-19 के इस संकट के दौरान, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था अपना कार्य कर सकती है, लेकिन आपदा और चुनौतियों से जूझते हुए हम परिणाम दे पाएंगे, यह किसी भी व्यक्ति और संस्था की सबसे बड़ी कसौटी होती है और उस कसौटी पर खरा उतर करके परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है। और आइए अब आपको यूपी के गोंडा जिला ले चलते हैं, जहां पर ये गोंडा से आई तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई नदी बह रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर यह पानी बह रहा है वह लोगों के खेत हैं, उनके खलिहान हैं और उसमें लगी लोगों की फसलें हैं, जिनके ऊपर 5 से 7 फीट तक इस समय पानी बह रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यह करनैलगंज का बालपुर इलाका है, जो आज से पहले शायद ही कभी बाढ़ग्रस्त हुआ हो, लेकिन इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी का सैलाब आया हुआ है, जो मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए, तो आपको बता दें कि जिले से होकर बहने वाली घाघरा सरयू नदी का ज्यादातर संपर्क यहाँ की छोटी नदियों और नालों से है, जिनकी हर साल मानसून आने से पहले सफाई की जाती है, ताकि बारिश और बाढ़ का पानी किसी एक जगह पर एकत्र न हो पाए और लगातार बहता रहे, जिसके लिए सफाई मद में सरकार अच्छी खासी मोटी रकम भी देती है, जिसका उपयोग ग्राम पंचायतें और नहर विभाग अपने अपने स्तर से करते हैं। बावजूद इसके दोनों ही स्तरों पर शायद इन पैसों का बंदरबाट हो गया और जो सफाई नालों, नदियों और नहरों की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ये गांव इस समय बारिश की पानी इतना ज़्यादा चारों तरफ से हो गया है कि गांव के सारे घर जलमग्न हो गए हैं, और घर ही नहीं, इन सभी लोगों के खेत, ये जो सब देख रहे हैं आप, यही इनके खेत हैं, ये गन्ना है, धान है, सब लोगों ने बैठाया और सारे जलमग्न हो गए हैं। आज इनके पास इस गांव से निकलने की भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इनकी खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है और जो सबसे मूल साधन अब खेती बची थी वो भी जलमग्न हो गया। लगभग इससे 1000 हेक्टेयर से अधिक यहाँ पर जो है फसल पूरी चारों तरफ लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया ये ऐसा है कि जो कम से कम 8 फुट 7 फुट इतने पानी यहाँ पर हैं। जो गांव डूबे हैं, 5000 की एक आबादी है जो गांव में रह रहे हैं, जिनके घर हैं जो जल में फंसे हुए वो प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा और हज़ारों लोगों के खेत हैं, खलिहान हैं जो इसमें डूब गए हैं। ये बात सरकार तक बताई गई है, हमारे माननीय मंत्री जी को भी बताया गया है, कृषि मंत्री जी को भी। एसडीएम साहब का आज फिर दौरा होने वाला है। जो भी ये जल निकलने के बाद, जल निकासी के बाद जो भी नुकसान हुआ होगा किसानों का, सरकार उसकी उचित मुआवजा देने की बारिश हुई है। अब इसमें जो नहर वगैरह या कई पुलियाँ हैं जहाँ पर जलकुंभे वगैरह जाम हो गए हैं,
उनको सफाई करके इस जल को निकासी की त्वरित व्यवस्था, ये जांच का विषय है। पिछली सरकारों में भी रुपए निकले होंगे और अब इस समय अगर कुछ रुपए निकले हैं तो मेरी मांग रहेगी जिला प्रशासन से वो इस बात को देखे कि जिन लोगों ने सफाई के नाम पर पैसे निकाले हैं और सफाई ना हुई हो उन लोगों पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाए। ये चंद्रभागा नदी है, ये नहर की सफाई, इसके तालाब की सफाई नहीं हुई और जो सफाई भी हुई तो पैसे यहाँ पे खा लिए हैं, सफाई हो नहीं पाई है। ये चंद्रभागा नदी है और नहर का पानी यहाँ पे आके 4-5 गांव ऐसे फंसे हुए हैं पानी की वजह से कि ये पानी का निकासी है नहीं और कई लाख बीघा ज़मीन यहाँ पे फसल नष्ट हो चुकी है। ये तो बहुत ज़्यादा है, कई गाँव कई घर पानी जलमग्न है, घर कम से कम कमर के ऊपर पानी भरा हुआ है। कम से कम इसमें तो हमारे गांव में कम से कम 20-25 आदमी ऐसे घर के हैं, घर के अंदर जा नहीं सकते, इतना पानी है घर में। कम से कम 1000 हेक्टेयर से ऊपर है ये। कितना नुकसान है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। कोई प्रशासन, कोई सत्ता, कोई कुछ नहीं किया। खबर यूपी के कुशीनगर जिले से है, जहां वाल्मीकि नगर बैराज पर बड़ी गंडक नदी के डिस्चार्ज में कमी के बावजूद भी कुशीनगर जिले में बाढ़ के हालात हैं। खड्डा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, तो वहीं 1000 एकड़ से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालात ये हैं कि पशुओं के लिए चारे का भी संकट पैदा हो गया है। इन गांवों में रहने वाले लोग अशुद्ध पानी पीने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण इन गांवों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। अब इस हालात में छोटी नाव ही एकमात्र सहारा बची है। दुदही और सेवरही विकासखंड के गांवों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यदि यही हाल रहा तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी और किसानों के आर्थिक ऋण की हड्डी टूट जाएगी। हालांकि कुशीनगर के सांसद ने खड्डा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया और ग्रामीणों को फौरी सहायता देने के साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हम थे लखनऊ 2-3 दिन पहले, पता लगा कि नदी की पानी और मरचावा, शिवपुर, बसंतपुर ऐसे 3-4 गांव में प्रवेश कर गया है। तो आज से नहीं, दशकों से जब जब बाढ़ क्षेत्र आते हैं, मैं पढ़ते हैं इधर के लोग, तो ज़रूर मैं आता हूँ। आज मैं उप जिलाधिकारी खड्डा तहसीलदार थे और पार्टी के लोग थे, उसी संदर्भ में आए थे देखने कि जो भी कंप्लेन एक आया था कि लेखपालों द्वारा, कानूनगों द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट बनाया जा रहा है फसल क्षति की और झोपड़ियों की क्षति की, उसमें कहीं न कहीं प्रधानों के द्वारा पात्रों को प्रशय दिया जा रहा है, पात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक तो वो कारण था, दूसरे कई सड़क कट गए थे, टूट गए थे, वो भी देखना था, फसल की क्षति भी देखना था, लोगों को ढाढ़स भी बढ़ाना था। तो आज हम लोग नाव से, पहले मोटर बोट फिर नाव से भ्रमण किए हैं। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज अपने कारनामों की वजह से अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। इस बार जो तस्वीर सामने आई है वो भी चौंका देने वाली है। दरअसल गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड का एक वीडियो वायरल हुआ है। वार्ड में कोरोना पॉजिटिव के मरीज भर्ती हैं और वार्ड की सतह पर नाली का पानी जमा हो गया है। आप साफ इस वीडियो में देख सकते हैं कि मरीजों के तीमारदार और खुद डॉक्टर भी पीपीई किट पहने किस तरह से पानी में चल रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की क्या व्यवस्था होगी। वहीं दूसरी ओर वार्ड में नाले का पानी भरने और गंदगी से मरीज सहमे हुए हैं। मरीजों ने वार्ड से पानी निकालने और सफाई के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कई बार गुहार लगाई, लेकिन परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। वार्ड में मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में जिला प्रशासन में तब हड़कंप मच गया जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो को ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। आनन फानन में जिलाधिकारी के निर्देश पर वार्ड में गंदे पानी को तत्काल साफ सफाई कराकर सूचना विभाग द्वारा मीडिया को वीडियो भेजा गया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीआरडी में जो तस्वीर सामने आई है उससे यह पता चल गया है कि योगी सरकार में किस तरह की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में नाले का पानी भरा है, मरीज परेशान है और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रियंका ने यह दावा किया है कि आज गोरखपुर से ही कोरोना संक्रमित मरीज के शव ले जाने के लिए 16 घंटे तक एम्बुलेंस न भेजे जाने की भी खबर सामने आई थी। खबर झारखंड से है, जहां गुमला जिले के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या से यहां के किसान मायूस दिखे और भगवान इंद्र से महिलाओं ने बारिश करने की अर्जी की, जिससे अन्नदाता खेती बाड़ी कर सके।
अच्छी बारिश के लिए जिले की महिलाएं पूजा पाठ में जुट गई हैं। उनका मानना है कि इस विधि से पूजा करने पर भगवान इंद्र खुश होंगे और अच्छी बारिश करेंगे। यही वजह है कि महिलाएं भगवान इंद्र से बारिश करने की गुजारिश कर रही हैं। तो वहीं जिला कृषि अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूजा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का गांव में बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण यहाँ खेती अच्छा से नहीं हो रहा है और खेती अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ की महिला लोग यानी कि किसान लोग सब कोई दुखी है। तो दुखी है इसलिए हम लोग गांव में एक मीटिंग रखे और वहाँ चर्चा किए कि हम लोग जब पुरखा से ये काम करते आ रहे हैं तो इसको हम लोग को करना चाहिए और इसको करने से हो सके ऊपर वाला हम लोग पे खुशी हो। तो इसे बोले तो फिर हम लोग का काम मीटिंग में बोला गया कि ठीक। उसके बाद में फिर हम लोग सुबह में उठे, फिर हम लोग सबसे पहले घंट बजा करके अथी गए महादेव डाड़ी, वहाँ से पानी उठाए, नहा धो के फिर आए देवी मंदिर, वहाँ से पूजा किए, फिर आए जितिया, फिर वहाँ से पूजा करके फिर आए डाड़ी, उससे नहा धोआ के फिर आए सीलम नदी पे फिर हम लोग सूर्य देव को पूजा करके उसके बाद में फिर यहाँ पे सब महिला लोग सूर्य देव से विनती किए कि हे सूर्य देव, हम लोग जो सब महिला लोग मिल के पूजा किए हैं, आप हम लोग पे अपना कृपा बनाए रखें और हम लोग को आशीर्वाद दें और पानी अपना। हाँ, कुछ जैसे कम डारा का हम कुछ देखते हैं, कुछ पैच में ऐसा है लेकिन कि जहाँ बारिश कम है, लेकिन यहीं रेड़वा गुमला में भी हम भी देख रहे थे कि थोड़ा कंपेटिवली अगल बगल से बहुत थोड़ा सा खराब स्थिति था, लेकिन जनरल ओवरऑल पिछले साल से तुलना में अच्छी स्थिति है। फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप बने रहिए IVN भारत के साथ।